हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में एल्डिहाइड और कीटोन की। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स या प्योरिफिकेशन टेक्निक जिसमें टीएलसी और हम लोगों ने डिस्टिलेशन टेक्निक सारी सीख ली थी। वो वीडियो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने उससे रिवीजन कर पाया होगा और एक सवाल उस पर आ रहा है आजकल, तो वो रिवीजन करना जरूरी भी था। ठीक है, आज का वीडियो एल्डिहाइड कीटोन पे फोकस्ड है। थोड़ा सा लेंथ बढ़ सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के ऊपर होगा वीडियो, है ना। 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट के लगभग पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से कर लेना क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से हम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में ज़रूर आ जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। ध्यान रखना यह है कि अगर नोट्स पहले से प्रिंट आउट ले लोगे तो ठीक रहेगा, और अगर साथ साथ लिखने की कोशिश कर रहे हो, फर्स्ट टाइम लिखने के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि स्पीड थोड़ी सी मेरी ज़्यादा है और वो रहनी भी चाहिए क्योंकि अब 15 दिन बचे हैं। अब भी स्पीड कम रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो कम टाइम में ज़्यादा डिलीवर करने के लिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी। क्रिस्प लेक्चर होगा, बीच में कोई इधर उधर की बात नहीं और हम लोग सीधे काम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे डिस्कशन करने के लिए शुरू करते हैं बात को। एल्डिहाइड कीटोन के बाद जो हम लोग सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दूं क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, तो वो भी अगला टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है यार, एक दिन में 2 वीडियो डालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्ट हो जाता है फिर, है ना। कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट मटेरियल तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा क्रिस्प मटेरियल मिल जाए जिससे तुम्हें आराम रहे और तुम काफ़ी कुछ नंबर स्कोर कर पाओ। टेस्ट सीरीज ओवर हो गई है वैसे, लेकिन टेस्ट सारे खुले हुए हैं, जिसे परचेस करनी परचेस करके टेस्ट भी दे दो। उससे काफ़ी लोगों को इंप्रूवमेंट है। जो मेरे पास जेन्युइन फीडबैक है, जो मेरे पास लोगों ने मैसेज भेजे हैं, उन लोगों ने बताया कि सर बात करके अच्छा लग रहा है और टेस्ट इंप्रूव हो रहे हैं, नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस रिवीजन सीरीज से रिवीजन करते रहो और टेस्ट देते रहो यार, यही फंडा है। कोई ज़रूरी नहीं टेस्ट सीरीज ली जाए, तुम्हारे पास जो भी टेस्ट सीरीज हो उसे अच्छे से दो और हर दिन 2 टॉपिक तैयार करने की कोशिश करो, है ना। नोट्स वगैरह सब लोग यार, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं नोट्स कहाँ पे। नोट्स dextercam.in पे हैं, वहाँ पे रिवीजन सीरीज़ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। PYQs भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ जल्दी जल्दी तुम्हारे पास, तो वो भी आ ही रहे हैं। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में। तो एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादा सब कुछ तो मैं लिख के रखा हूँ। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करने के पर्पज़ से ही पढ़ा रहा हूँ, धीमे मैंने पढ़ाया है निश्चय बैच में पहले से ही, तो उस पर सब कुछ स्लो मोशन में अवेलेबल है। अब यहाँ फास्ट ट्रैक पे बात करेंगे तो फास्ट ट्रैक पे ही बात होगी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। होपफुली तुम लोग इसे एंजॉय करोगे और ध्यान से सुनना लेक्चर को, क्योंकि इससे कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है, या फिर अगर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो इससे बन जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट अवे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से बनाएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? अगर 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेंगे, और एल्डिहाइड को और फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने से कीटोन बनते हैं, और फर्दर ऑक्सीडेशन से नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एबनॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम पॉपअप्स रूल कहते हैं, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। 3 डिग्री एल्कोहल्स का इन जनरल ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन करने का ये तो जनरल हो गया कि 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। 2 डिग्री से बनाएंगे कीटोन, और 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन भी विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ये बात एकदम पक्की बात समझ लेना कि कीटोन्स नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो पहला तरीका देख रहे हैं डिहाइड्रेशन ओवर हीटेड कॉपर। अगर डिहाइड्रेशन ओवर हीटेड कॉपर करेंगे तो कॉपर के साथ अगर हम एल्कोहल को हीट करेंगे तो इससे RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल को हीट करेंगे तो कीटोन बन जाएगा, और 3 डिग्री एल्कोहल को हीट करेंगे तो उससे एल्कीन बन जाती है। ये बात ध्यान रखना, 3 डिग्री एल्कोहल को हीट करने से क्या बन जाती है? कॉपर के साथ एल्कीन बनती। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन तो नॉर्मली बन रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा तरीका है कि हम लोग क्रोमियम रिएजेंट्स ले लें। क्रोमियम रिएजेंट्स कई सारे हैं, तुम्हें बस रिएजेंट्स ध्यान रखने हैं और किससे क्या बन रहा है यह ध्यान रखना है। बाकी जो बीच में एग्जाम्पल्स दिए हैं वो चाहो तो अपने आप अटेम्प्ट करके करो, एज ए क्वेश्चनों से डील कर लो और उन्हें कर लो। क्रोमियम रिएजेंट्स में क्या कहेंगे? सबसे पहले एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब देखो, जब भी हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हमारे पास एक्वस कंडीशन लगी हुई है तो एल्डिहाइड कभी भी सेपरेट आउट नहीं होते, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि जो हमारा रिएजेंट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ क्या होना चाहिए? मीडियम उसका वाटर होना चाहिए, एक्वस मीडियम होना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो Cr2O7 का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। और क्रोमियम +3 में कैसा कलर होता है? ग्रीन होता है।
तो ये एज अ टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि ऑरेंज कलर को डिकलराइज कर रहा है या फिर ऑरेंज कलर को ग्रीन में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। ठीक है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई जनरल कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स की तरह भी इसे हम यूज कर सकते हैं। 1 डिग्री को एल्डिहाइड बनाया, अब क्योंकि वाटर में है K2Cr27 तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एसिड में। K2Cr27 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। K2Cr27 कैसा इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट रिएक्ट्स विद C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C टू गिव ऑक्सीडेटिव क्लीवेज प्रोडक्ट। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की तरह ही रिएक्शन होगी इसमें। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। व्हेनेवर वाटर इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर देन द एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात ध्यान रखने की है और हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक। फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन विद पीसीसी। पीसीसी बोर्ड के पर्पज से भी और आईआईटी जेईई के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है। पीसीसी क्या करता है, पीसीसी का मतलब होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसे अभी फॉर्मूले को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीसीसी बस याद रखो, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ठीक। ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, 3 डिग्री अल्कोहल को टच नहीं करता इन जनरल, और बेंजाइलिक और एल्काइलिक अल्कोहल को रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। और इसकी खास बात यह है कि डज नॉट अफेक्ट एनी मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को टच नहीं करता है और किसी फंक्शनल ग्रुप से भी रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर अल्कोहल दिया है, पीसीसी दिया है, तो उसे क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल दिया है तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। बेंजाइलिक दिया हुआ है तो उसे भी कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। अगर अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो ये एस्टर ग्रुप है, ये क्या एस्टर, और यहाँ पे क्या है एल्कीन, लेकिन पीसीसी इन डीसीएम, डीसीएम मतलब डाइक्लोरोमीथेन में लिया, तो इसने केवल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया किसमें, एल्डिहाइड में। बाकी सबको देखो किसी को टच भी नहीं किया इसने, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, केवल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, बाकी किसी को टच नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट लिखना चाहें तो देखो प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ये होमवर्क तो नहीं रहा अब, क्योंकि जब तो ये क्लास वर्क में ही कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CHO। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब कंपाउंड वैसा ही वैसा रहेगा और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। अगला रिएजेंट है पीडीसी। पीडीसी मतलब पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। वो क्या था, पीसीसी था, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट था, ये पेरिडीनियम डाइक्रोमेट है। तो ये भी क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। इट डज नॉट अफेक्ट एनी अदर फंक्शनल ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ये भी छेड़खानी नहीं करेगा। तो हमने अगर अल्कोहल ले लिया 1 डिग्री तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास विनाइलिक ईथर है, तो विनाइलिक ईथर को टच नहीं किया और सीधे क्या किया, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। नॉन कॉन्जुगेटेड 1 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड इफ एक्सेस ऑफ पीडीसी इन मॉइस्ट डीएमएफ। अब अगर मॉइस्ट डीएमएफ है तो मॉइस्चर का मतलब क्या आ गया, पानी। पानी का आने का मतलब है कि अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। ठीक। क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा 1 डिग्री और 1 डिग्री एल्डिहाइड से बनके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। पीडीसी में अगर हमने कोई पानी नहीं लिया तो ये केवल एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रुक जाएगी। तो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश भी करने के काम आ रही है कि हमने जब अल्कोहल यूज़ किया था मॉइस्चर के साथ तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया था कार्बोक्सिलिक एसिड में और पीडीसी में नहीं हुआ। द कॉन्जुगेटेड 1 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट डीएमएफ। जो कॉन्जुगेटेड अल्कोहल्स हैं वो मॉइस्ट डीएमएफ की प्रेजेंस में भी केवल एल्डिहाइड तक ही जा पा रहे हैं। स्पेसिफिक है इसलिए अलग से लिखा गया है इसे। ठीक है, बिल्कुल आराम से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक। कॉलिन्स रिएजेंट, अब इसमें तो मैकेनिज्म भी नहीं लिखने की है ना, बिल्कुल ऐसे याद ही रखने हैं। कॉलिन्स रिएजेंट क्या है, कॉलिन्स रिएजेंट क्या कहता है कि हमने पिरिडीन ले लिया 2 मोल, CrO3 लिया और CH2Cl2 ले लिया, तो इट ऑक्सीडाइजेस क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल टू नथिंग, और मल्टीपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, तो इसके एग्जांपल नहीं लिखे। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, H2CrO फिर इन नाइट्रस एसीटोन और CrO3 और H2SO4 इन एसीटोन। तो ये भी 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन और 3 डिग्री और मल्टीपल बॉन्ड को टच ये भी नहीं करेगा, क्योंकि पानी नहीं है इसलिए एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रुक रही है। अब इसके बाद आता है मैग्नीज रिएजेंट। मैग्नीज रिएजेंट में पहले बात करते हैं एसिडिफाइड KMnO4 या MnO4- की। MnO4- जो है वो इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो K2Cr27 से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी वजह से क्या कर रहा है,
कि MnO4 जब एसिडिक मीडियम में होता है तो वो कलरलेस हो जाता है और Mn+2 में चला जाता है। वो क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन्स में, और कीटोन्स को MnO4 के साथ जब फर्दर हीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जिसे हम पॉपअप रूल से निकालेंगे। पॉपअप रूल क्या होता है आगे बात करेंगे, जरूरत नहीं पड़ती है इन जनरल, लेकिन फिर भी लिख लेंगे, है ना। 3 डिग्री अल्कोहल की कोई रिएक्शन नहीं होगी, इससे भी मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होंगे, किसके, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की तरह, ठीक। अब MnO2 एसीटोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ अभी पहले से ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्या है कि MnO2 एसीटोन क्या करता है, इट इज स्पेसिफिक फॉर बेंजाइलिक एंड एलाइलिक ऑक्सीडेशन, बेंजाइलिक और एलाइलिक ऑक्सीडेशन के ही काम आता है। तो एलाइलिक अल्कोहल को MnO2 में डाला तो क्या बन गया, एक्रेल्डिहाइड या एक्रोलीन बन गया, ठीक। तो इसमें क्या किया, जो बेंजाइलिक पे H है, जो एलाइलिक पे H है, ये कैसा है, ये कैसा कार्बन है, एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, तो एलाइलिक पे जो H है उसे OH है, उसे इसने ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, CHO में, ठीक है। और इसमें कौन सा है, ये बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये कैसा है, ये वाला कैसा है, ये बेंजाइलिक है, ठीक। अब इसमें देखो, ये फिनॉल है, ये बेंजाइलिक और ये नॉर्मल है, तो MnO2 केवल किसे ऑक्सीडाइज करेगा, केवल बेंजाइलिक वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी किसी को टच नहीं करेगा, ठीक। अब ये वाला कैसा है, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों है, तो इसे दोनों को कर देगा, देखो मतलब दोनों सिचुएशन में। तो इससे जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है, सिनेमल्डिहाइड है। क्या नाम है, सिनेमल्डिहाइड है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आता जाए तो यार लोगों को तो पहुंचा तो जरूरी देना, मेरी बात है ना। और हम लोग 10,000 पहुंच गए होंगे, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम लोग 10,000 से थोड़ा कम है, तो जब तक तुम देख रहे होगे उम्मीद है कि मेरे को 10,000 हम लोग पहुंच जाएंगे तब तक, ठीक है। तो सब लोगों को बधाई, और सब लोग इसे और शेयर करो, हम लोग जल्दी जल्दी और बेंचमार्क्स हैं जो उन्हें भी क्रॉस करते जाएं, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, पता नहीं कितना लाख, ठीक। इतनी इच्छा है नहीं मेरी घर की वहाँ तक पहुँचेगा चैनल, लेकिन हाँ ठीक है, जितना बढ़ जाए उतना ठीक है। और हम लोग 10,000 पहुँच गए तो लाइव सेशन भी आने ही वाला है, ठीक। तो जब हमने साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल लिया तो उसके MnO2 से रिएक्शन कराने पे ये कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो रिंग है ये अनसेचुरेशन की तरह बिहेव करती है, लेकिन 3-4 मेंबर की रिंग ऐसा नहीं करती। तो ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि 3 मेंबर रिंग सारे अनसेचुरेशन के टेस्ट दे रही थी, Br2CCl4 से भी रिएक्ट कर ले रही थी, ध्यान आ रहा हो अगर तुम्हें। अब MnO4 जब ऑक्सीडेशन करता है तो बेंजीन से जुड़े CH3 को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बेंजीन से जुड़े CH3 को ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन रहेगा तो सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COH में। तो सिंपल है कि CH3 किस में कन्वर्ट हो गया, COH में। यहाँ पे 2 CH3 थे तो दोनों COH में कन्वर्ट हो गए, ये थैलिक एसिड बन गया, इसे हीट कर दिया तो थैलिक एनाइड्राइड बन गया, ठीक। एक H बचा, ये क्यूमीन थी, क्यूमीन को भी हीट किया तो COH बन गया। कुछ भी R1R2 लगा दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा और CO2 निकलेगी। लेकिन अगर एक भी अल्फा H नहीं हुआ, ये बेंजाइलिक H अगर एक भी नहीं हुआ तो उस टाइम पे बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाती है और बेंजीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, COH में। अब ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स की बात करते हैं। डायोल्स में हम कैसे बात करेंगे, विसनल डायोल की बात करेंगे। विसनल डायोल का मतलब क्या हो गया, 1,2 डायोल्स। 1,2 डायोल्स कैसा भी हो, चाहे वो सेन मतलब इराइथ्रो हो या 3 हो, दोनों का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाता है, जेम डायोल बनते हैं। जेम डायोल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बना देता है। HiO4 किसी ने कमेंट किया था कि सर ऐसा नहीं करता, वो जो इराइथ्रो वाला उसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो दोनों को कर देता है। टेंशन मतलब मैकेनिज्म अलग अलग होती है और मैकेनिज्म से कोई लेना देना है नहीं, हम प्रोडक्ट याद रखेंगे। जो पढ़ा रहा हूँ ठीक ही पढ़ा रहा हूँ यार, बिल्कुल गलत बात नहीं करता मैं, ठीक। तो ये कीटोन हो गए, दोनों बन गए। तो अगर हमने इसे करा तो क्या किया, OH OH के बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक कर दिया। OH OH के बॉन्ड को ब्रेक करते जाओ, दोनों तरफ OH देने, ध्यान रखना। तो सब तरफ OH दिया, जो जो बनता गया उसे लिखते गए, तो ये प्रोडक्ट बन गए, ठीक। सिंपल सी बात थी। ये क्वेश्चन एक एल्डिहाइड वाला, ये ग्लूकोज वाला था, इससे करके लाना। ये तो अभी तक करा नहीं तुम लोगों ने, इसका आंसर करके लाना कि क्या क्या बना इससे, ठीक। सेम काम LTA भी करता है। LTA का मतलब लेड टेट्राएसिटेट। लेड टेट्राएसिटेट क्या होता है, लेड +4 में है तो +4 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट वो क्या बन जाएगा, लेड टेट्राएसिटेट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड +2 में जाने की कोशिश करेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो LTA से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करेगा, C+4 को किस में कन्वर्ट कर देगा, +3 में कन्वर्ट कर देगा।
Ce+4+3 में कन्वर्ट कर देता है। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट भी क्या करता है, डाइऑल को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, कीटोन में। और सीरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे तो उन्हें भी ऑक्सीडाइज कर देगा नॉर्मल एल्डिहाइड या कीटोन्स में। तो डाइऑल को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये भी एल्टीए कैन सबकी एक ही तरह से काम करते हैं और एक ही रिजल्ट देते हैं। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में सबसे पहले बात करते हैं बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन की। बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, कीटोन की रिएक्शन MCPBA या किसी पर एसिड से कराते हैं, MCPBA या फिर किसी पर एसिड से कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एस्टर बन जाता है। अब कैसे एस्टर बनते हैं तो देखना जरा कि RCO है तो ऑक्सीजन के बाद जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, वो H+ पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो नंबर 1 इसे डाल देते हैं और नंबर 2 यहाँ पे आया। फिर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने कार्बन पे अटैक किया नंबर 1 और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक, फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आया, उसने R को माइग्रेट किया और ये जो अपना कैसा बॉन्ड था पेरोक्साइड लिंकेज थी इसे ब्रेक कर दिया, तो ये बन गया। अब इसने H क्या लिया, यहाँ से इसने H लिया, ये नेगेटिव चार्ज इस पर वापस आ गया होगा तो इससे क्या बन गए, एस्टर बन गया। ठीक, तो अगर हम पर एसिड से रिएक्शन कराएं सिंपल तरीके से तो क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करा दो बस भाई, सब जगह देखो ऑक्सीजन इंसर्ट कराई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट कराई तो ये बन गया, मतलब इधर लेफ्ट साइड करा दी हमने, इधर साइड राइट साइड करा दी तो ये बन गया 6 मेंबर की रिंग, इधर साइड कराई तो ये 7 मेंबर की रिंग बन गई, आसानी से बन पा रही है। ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना है, गोली मार के लगा दो बीच में, बिंदी लगानी बीच में बस। ठीक, अब अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक हुए, सिमेट्रिक है तब तक तो लोड नहीं है, लेकिन अनसिमेट्रिक हुए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। तो जहाँ पे ज़्यादा कार्बन है उसके बीच में लगाओ, जहाँ पे ज़्यादा कार्बन है उसके बीच में लगाओ, देखो ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा कार्बन है और उसके बीच में लगाया। ठीक, जहाँ ज़्यादा कार्बन थे उसके बीच में लगाया तो यहाँ पे लगाया। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का अगर ऑर्डर लिखें याद रह पाएगा ना कि जहाँ ज़्यादा कार्बन थे वहाँ ऑक्सीजन को घुसाना है बीच में, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में किससे, MCPBA से। मैकेनिज्म तो क्या ही लिख पाओगे पेपर में, ये बात ध्यान रखनी है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आ जाएगा, देन मिथाइल फॉर एल्काइल ग्रुप्स। और टर्शरी ब्यूटाइल का जो होता है वो PS से ज़्यादा होता है, टर्शरी ब्यूटाइल का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो PH यानी फिनाइल से ज़्यादा है। फिनाइल का और आइसोप्रोपाइल का लगभग सेम है, फिर इथाइल का और फिर मिथाइल का। तो अगर हम फिनाइल के साथ कोई ज़बरदस्ती ले लें कि हम नहीं आइसोप्रोपाइल लेंगे तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, किसी को मेजर माइनर हम नहीं कह पाएंगे। और H के लिए कोई बात ही नहीं है कि एल्डिहाइड है, वो जरा सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात H के लिखना बेवकूफ़ी की बात है। ठीक, पॉपअप्स रूल क्या कहता है, पॉपअप्स रूल कहता है जब एल्डिहाइड या कीटोन को KMnO4 के साथ हीट करते हैं तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो स्टार वाला जो C डबल बॉन्ड है वो छोटे वाले के साथ आएगा, C डबल बॉन्ड जो है वो किसके साथ आएगा, छोटे वाले ग्रुप के साथ आएगा, बड़े वाले के साथ नहीं जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते कहते हैं COH CH2 होल N और H2O। N की वैल्यू 0 थी तो इसे क्या करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड N की रिस्पेक्टिव वैल्यूज के लिए 0 के लिए ऑक्सैलिक, 1 के लिए मेलोनिक है ध्यान रखना, मेलोनिक 2 के लिए सक्सेनिक, 3 के लिए ग्लूटारिक, 4 के लिए एडिपिक और 5 के लिए पिमेलिक। तो इसे क्या कहते हैं, ओम्स गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम्स गैप। हर किसी का फर्स्ट लेटर ले लिया तो ओम्स गैप आ गया ये। ठीक, तो क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड को जब हीट करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड को हीट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, CO बनती है, CO2 बनती है और वाटर बनता है। CO जो होती है इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ CO जलती है। अगर एक कार्बन आ जाए यानी कि मेलोनिक एसिड बन जाए तो मेलोनिक एसिड के केस में CO2 निकलती है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो क्या हुआ, CO2 निकल गई और इसका जो H बचा वो इससे जुड़ गया। एक कार्बन से 2 COH लगे हों तो एक CO2 निकल जाती है आसानी से। ठीक, अगर सक्सेनिक एसिड ले लें तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि दो मतलब बीच में 5 मेंबर की रिंग बनने का स्कोप है तो इससे क्या होगा, इससे वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा और केवल पानी निकलेगा, सक्सेनिक एनाइड्राइड बन जाएगा। तो 2 कार्बन होंगे तो क्या होगा, अगर बीच में 2 कार्बन आ गए तो थैलिक एसिड्स क्या बन जाएगा, थैलिक एनाइड्राइड। अगर ये इससे होंगे तो ही निकल पाएगा, अगर ये ट्रांस हुए तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ट्रांस में वाटर आसपास होंगे नहीं, दूर हो गए। जैसे अगर मैलेइक एसिड ले लें, ध्यान रखना मैलेइक एसिड का तो एनाइड्राइड बन जाता है लेकिन फ्यूमेरिक एसिड का एनाइड्राइड नहीं बनता। इसका नाम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है।
फ्यूमेरिक एसिड का एनहाइड्रेट नहीं बनता है क्योंकि OH और OH देख लो कितनी दूर है, यहाँ से पानी कैसे निकालोगे, बहुत दूर है ना व्यवस्था, तो नहीं निकल पाएगा पानी। ठीक, अगर 3 कार्बन है तो 6 मेंबर की रिंग बन रही होगी, तो 6 मेंबर की रिंग बना दी। अगर 4 कार्बन है तो 7 की रिंग नहीं बनाएंगे, तो ऐसे केस में क्या बनाएंगे, CO2 और वाटर बना देंगे, तो और एक 5 मेंबर की रिंग आ जाएगी। तो अगर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ले लें, तो देखो ऐसे रिंग बना दी। ठीक, लेकिन अगर बेंजीन में टेरेथेलिक एसिड ले लिया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड या रिंग करंट की वजह से ये हीटिंग से कोई फायदा नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि थैलिक एसिड का हम एनहाइड्रेट बना सकते हैं लेकिन टेरिथेलिक एसिड का नहीं बना सकते। अगर 5 कार्बन आ गए बीच में तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद बात आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड्स की। बीटा कीटो एसिड्स बहुत ही प्रोन है ऑक्सीडेशन के लिए और जेई के फेवरेट भी हैं। तो बीटा पे अगर कीटो ग्रुप लगा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करने पे, यानी इनफैक्ट अगर वार्म भी कर दें तो कीटोन्स बन जाते हैं और CO2 बनती। मैकेनिज्म में कैसे देखेंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इस H पे अटैक करेगा, ये इधर गया, ये इधर आया और ये इधर आया, 1 2 3 4 पड़ा हुआ है पहले से ही देख सकते हो। तो इससे क्या बन जाएगा, इनॉल बनेगा और इनॉल फटाफट टॉटोमराइज जाता है किसमें, कीटो फॉर्म में, तो कीटोन बन जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अल्फा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो ये काम होगा आसानी से। तो ग्रेटर द माइनस आई इफेक्ट एट अल्फा पोजीशन ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। जितना माइनस आई ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर CO कीटोन लगा हुआ है और नाइट्रो लगा हुआ है तो नाइट्रो का वाले का डिहाइड्रेशन तेज होगा विद रिस्पेक्ट टू, वो डिकार्बोक्सिलेशन तेज होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, जो कीटोन वाला है। बात समझ में आई कि नाइट्रो वाले का डिकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा तेज होगा विद रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड यानी कीटोन से। तो बीटा कीटो एसिड की जगह अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिकार्बोक्सिलेट करना ज़्यादा आसान काम है। तो इसे अगर हीट करेंगे तो पहले क्या है कि देखो एक कार्बन से 2 COH लगे, 2 COH लगे, तो एक CO2 यहाँ से गया, एक CO2 यहाँ से गया, तो एक CO2 बना। फिर ये क्या आ गया, ये बीटा कीटो एसिड आ गया, तो इसे हीट किया तो क्या बन गया, कीटोन बन गया और टोटल CO2 कितनी निकली, 4 CO2 निकली। तो इससे हम वो भी बना सकते हैं क्वेश्चन एस्टोइशियोमेट्री का कि इससे 4 CO2 निकलने, 4 मोल CO2, और 4 मोल CO2 को फिर NaOH से या किसी से एब्जॉर्ब करा के बाकी काम भी करा जा सकता है। ठीक है, अगला तरीका है बाई पासिंग वेपर्स ऑफ MnO, बाई पासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर हीटेड MnO। कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर्स को हम पास करेंगे हीटेड MnO में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर जब हम पास करेंगे तो क्या करता है, वो वाटर निकाल देता, वाटर के CO2 निकाल देता। वो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल मिलके CO2 और वाटर दोनों निकाल रहे हैं, तो इससे क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बन जाते हैं। अगर हमें 2 अलग अलग लिए तो एक का सेम और फिर क्रॉस भी बनते हैं। तो अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और एक क्या ले लें, एक हम ले लें फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के साथ जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बन जाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसमें, हेलो फॉर्म टाइप की रिएक्शन में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बेरियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो इससे कीटोन बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। बेरियम को हीट करेंगे तो बेरियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इसी तरह से कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो सिंपल क्या बन जाएगा, कीटोन बनेंगे। ठीक है, अब ऑक्सो प्रोसेस में क्या करते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन की रिएक्शन वाटर गैस यानी CO प्लस H2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाई कोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनाइल, तो इससे एल्डिहाइड बन जाते हैं। और वैकर प्रोसेस में PDCl2 CuCl2 O2 के साथ बबल करते हैं DMF एंड वाटर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो कीटोन बन जाते हैं। तो वॉकर प्रोसेस में क्या बन रहा है, कीटोन, और ऑक्सो प्रोसेस बन रहा है एल्डिहाइड। ठीक, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले ये रिएक्शन विद वाटर। वाटर में क्या करते हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं तो जेम डायोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है, जेम डायोल्स बनते हैं। और जेम डायोल्स की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, वाटर का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा, तो डेल्टा प्लस अटैक करेगा और वहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर IMPT से जेम डायोल बन जाएंगे। और फॉर्मल्डिहाइड के केस में ये रिएक्शन 99% होती है क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड पे डेल्टा प्लस काफ़ी है। तो 40% एक्वा सोल्यूशन जो फॉर्मल्डिहाइड का होता है वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है और इसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं, जो बेसिकली बायोलॉजी लैब में तुमने देखा होगा छिपकली या सांप के वो रखे रहते हैं सोल्यूशन, बहुत दिन तक रखे रहते हैं। वो बेसिकली 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड होता है। जब हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया तो हमने क्या किया, बेसिकली इस पर प्लस चार्ज की डेंसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये देखो क्या हुआ, 49% बचा। अगर मैं दोनों CH3 लगा दिए तो केवल 1% बन पाया। बेंजीन लगा दी तो बिल्कुल भी नहीं बन पाया। ठीक,
तो क्यों? क्योंकि बेंजीन का प्लस एम लग रहा था, प्लस आई प्लस एम लगने लगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत 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 कम हो गई। ठीक, तो लेसर द डेल्टा प्लस ऑन कार्बोनाइल कार्बन लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ डाइऑल, ऐसा देख सकते हैं। अब अगर हमने CCl3 माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया बहुत ज़्यादा, तो इस पर क्या होगा? डेल्टा प्लस बहुत बढ़ जाएगा। डेल्टा प्लस बहुत बढ़ने से क्या होगा? वाटर अटैक करेगा और इससे क्या बना जाएगा? क्लोरल डाईहाइड्रेट बन जाएगा। क्लोरल डाईहाइड्रेट जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत स्टेबल होता है। इसी तरह से अगर हम इस पर रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगी? 5 नंबर की रिंग बन जाएगी ऊपर नीचे। और इसी तरह से इसमें भी बीच वाले कार्बन पर अटैक कराएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से माइनस आई लग रहा होगा, तो इस पर डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे 100% बनेगा। जब 3 नंबर की रिंग पे लेते हैं तो इस पर जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है और हाइब्रिडाइजेशन अभी sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 के लिए बॉन्ड एंगल चाहिए होता है 120 डिग्री और इसका है कितना? 60 डिग्री। तो जब वाटर इस पर अटैक करता है तो क्या बेसिकली क्या करता है? ये रिंग स्ट्रेन को रिलीव कर देता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पर रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से क्या करेंगे? वो जो एंगल कम है उसे कम रहने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंगल जो कम है उसे कम रहने में सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, तो ये लगभग 100% बन जाता है ड्यू टू रिलीज इन एंगल स्ट्रेन ऑफ द रिंग। ठीक, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पे ने क्या किया? स्टेरिक रिपल्शन किया होगा। यहाँ पे दो काम किए, स्टेरिक रिपल्शन किया और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 कर दिया। ठीक, दो काम की वजह से ऐसा हो पाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी बात, इसलिए लिखिए। अब इसके बाद साइनोहाइड्रन फॉर्मेशन करते हैं। साइनोहाइड्रन फॉर्मेशन में क्या करेंगे? साइनोहाइड्रन क्या होता है कि एक कार्बन से OH भी जुड़ा हो और CN भी जुड़ा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इससे H+ लिया तो क्या बन गया? OH+ बन गया। साइनाइड ने अटैक किया तो साइनोहाइड्रन बन गया। यहाँ तक बनाना था हमें साइनोहाइड्रन। साइनोहाइड्रन की H3O+ के साथ रिएक्शन करा के क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। साइनोहाइड्रन नहीं, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे? साइनाइड था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, इसने H+ पे अटैक किया तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बने, तो ये H+ पे जब अटैक किया तो यहाँ से यहाँ आए। ठीक है, ऐसे देखो मैकेनिज्म। तो अब नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। अब नाइट्रोजन पे प्लस आया वो कैसा है? वो हमारा फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए। तो वाटर का जो लोन पेयर होगा वो कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड घूम जाएगा, तो ये बन गया OH2+, यहाँ पे NH आ गया। माइनस H+ हुआ तो ये क्या बन गया? इमाइड बन गया, इमिनॉल बन गया ये। तो ये टॉटोमराइज करके क्या बना देगा? एमाइड। और एमाइड एसिडिक मीडियम में बहुत रेडली क्या होता है? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एमाइड रेडली हाइड्रोलाइज होते हैं इन एसिडिक मीडियम। तो H+ लगा तो NH3+ बन गया। वाटर ने अटैक किया, ये ऊपर गया, नीचे आएगा और अमोनिया को निकाल के किनारे कर देगा, तो इससे COH बन जाएंगे। ठीक है, अगला रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया में क्या करते हैं कि अमोनिया की रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो HMTA यानी हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इसलिए याद रखना क्योंकि कई बार एक बार ये साइज सवाल पूछ लिया था कि यूरोट्रोपिन में कितने नाइट्रोजन ऐसे हैं जो 3 CH2 से बाइंड है। ठीक, तो तुम्हें ये बताना था। या फिर सवाल ऐसा आ सकता है कि इसमें कितनी रिंग बन रही है, या फिर ऐसा सवाल आ सकता है कि इसकी DV कितनी है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा यार, है ना। अगला रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव से जब रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की तो क्या करते हैं? वाटर निकाल देते हैं डिब्बा बना के, तो इससे NZ टाइप की स्पीशीज बन जाती हैं। जैसे अगर हम इससे बनाएं तो देखो इससे क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ डिब्बा बनाओ, निकल गया पानी। मैकेनिज्म की ज़रूरत होती तो मैं लिख देता, यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या बन गए? ऑक्साइम बन गए। क्या बन गए? ऑक्साइम बन गए। हाइड्रोजन से जब निकाला पानी, अब तो बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन से जब वाटर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? कमेंट करके बता सकते हो। हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक, फेनिल हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। सेमी कार्बोजाइड से क्या बन जाएगा? सेमी कार्बोजोन। ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर क्योंकि रेजोनेंस में है, केवल वही लोन पेयर अटैक कर सकता है जो रेजोनेंस में
नहीं है। तो ये वाला लोन प्रेस करेंगे तो यहीं से वाटर निकालेंगे, इसमें भी ऐसे डिब्बा बना के। ठीक, तो इसमें क्या बन जाएगा, NNHCONH2, तो ये सेमी कार्बाजोन बन गया। अगर हम 2,4-DNP से रिएक्शन करा दें, इसकी 2,4-DNPH है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये क्या है, ब्रैडीज रिएजेंट है, तो इससे 2,4-DNP हाइड्राजोन बन जाता है, फिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है, जो कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का, या येलो क्रिस्टल्स आते हैं इसके, ऑरेंज रेड या फिर येलो क्रिस्टल्स आते हैं इसके, ये ध्यान रखना। ये टेस्ट ऑफ कीटोन्स की तरह यूज होता है। तो लिख देता है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक, तो नीचे लिखा हुआ। अब PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, POCl3 निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन गया, प्लस चाहो तो लिख लो POCl3 बन गया, और जेम डाइक्लोराइड बन गया। एसिटल्स कैसे बनाएंगे, एसिटल बनाने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एसिटल कैसे बनाएंगे। एसिटल बनाने के लिए क्या किया कि कीटोन की रिएक्शन ROH और H+ के साथ कराई, तो क्या बन गया, OH और OR आए, तो इन्हें हम कहते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल अनस्टेबल होते हैं इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। तो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हेमी एसिटल कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में भर भर के करते हैं। ठीक, ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं जब तब। और अगर हम एक्सिस में ROH ले लें तो वो जो एक OH बना था वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OR में, तो उसे हम क्या कहेंगे, जब एक कार्बन से 2 OR जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं एसिटल। एसिटल जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं एसिडिक मीडियम में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन बेसिक मीडियम। ठीक, तो सिंस एसिटल्स आर वेरी स्टेबल इन बेसिक मीडियम दे आर यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐसे यूज़ कर लिया, कैसे, इससे हमने क्या बना लिया, एसिटल बना लिया, तो क्या हुआ है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अगर हमने 6 मेंबर की ले लिया तो हमने क्या बना लिया, ट्रायोल, मतलब प्रोपेन 1,3 डायोल ले लिया, तो इससे क्या बन गया, 6 मेंबर की रिंग बन गई। SH के साथ देंगे तो इसे मरकैप्टल कहते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये। H3O+ डालेंगे तो ये वापस रिकवर कर जाएगा। और H2PD कहीं डाल दिया तुमने तो एल्केन बन जाएगी, देखो भाई साहब, H2PD डाल दिया तो एल्केन बन जाएगी। ठीक है, अब अगर हमें इससे ये कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब हमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं पता है जो एल्डिहाइड को छोड़ दे और कीटोन को रिड्यूस कर दे, तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं 1 इक्विवेलेंट एथिलीन ग्लाइकॉल से। ठीक, 1 इक्विवेलेंट एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराते हैं। जब 1 इक्विवेलेंट एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन से रिएक्शन ना करके किससे रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड से। फिर हम इसे NaBH4 या LiAlH4 से रिड्यूस करा देते हैं, तो ये OH बन जाएगा। और यहाँ पे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो भाई बेसिक मीडियम में स्टेबल थे। और फिर H3O+ डाल के इसे क्या करेंगे, रीजेनरेट करा देंगे। ठीक, अब रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात आ गई है। रिडक्शन कैसे करेंगे, रिडक्शन हम करते हैं रिडक्शन इन बाय डिसॉल्विंग मेटल को डिसॉल्व करके हम रिडक्शन करते हैं। तो कीटोन की रिएक्शन सोडियम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गाइलिन के साथ रिफ्लेक्स करते हैं H3O+ के साथ, तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ठीक, अब मैकेनिज्म कैसे देखेंगे, Na क्या है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स का पूल है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये यहाँ चला गया, तो इससे क्या बन गया, रेडिकल एनाइन बन गया। रेडिकल एनाइन ने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से H ले लिया, फिर रेडिकल दोबारा से OH- आया और ये बन गया। तो NaETOH ले लें और वाटर ले लें तो क्या बन जाएगा, इससे OH। ठीक, अगर हमारे पास वाटर नहीं हुआ तो, अगर हमारे पास वाटर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हम वाटर नहीं हुआ तो MgHg ले लें तो इससे क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल डाइमराइज होकर क्या बना देगा, अपने जैसा भैया बना देगा अपना, और उसके बाद वाटर डाल के क्या बना देंगे, विसिनल डाइऑल भी बना जा सकते हैं, जिसे हम पिनाकोल कहते हैं, और पिनाकोल का फॉर्मेशन में ये रिएक्शन काम आती है। इफ द रिएक्शन मिक्सचर अलॉन्ग विद मेटल पोलर प्रोटेक्ट मीडियम इज प्रेजेंट देन अल्कोहल फॉर्म। ठीक, तभी अल्कोहल बनेंगे, अदरवाइज अल्कोहल नहीं बनेंगे। इफ नॉन पोलर और पोलर एप्रोटिक मीडियम इज प्रेजेंट देन पिनाकोल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम NaETOH डाल देंगे तो अल्कोहल बनेंगे, MgHg डाल देंगे तो इसमें पिनाकोल टाइप का 1,2-डाइऑल बन जाएगा। और इसी को जब Na के साथ ETOH डालते हैं तो जब हम एस्टर को रिड्यूस करते हैं तो उसे बहु वैल्यूड ब्लैंक रिडक्शन कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली ब्लैंक रिडक्शन है।
ब्लैंक रिडक्शन में क्या हुआ, इसमें सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन आया था उससे अटैक किया, ये ऊपर चला गया, ये रेडिकल बना, रेडिकल एनायन बना, इसने H ले लिया और यहाँ से क्या हुआ, वो OR को निकालने का काम आएगा, एल्डिहाइड बन गया और एल्डिहाइड फर्दर क्या करेगा, RCH2OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये बातें भाई मतलब मैकेनिज्म को कम जोड़ दो। ध्यान रखने की बात क्या है कि ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है कि एस्टर की रिएक्शन NaETOH से कराते हैं तो RCH2OH और R-OH बनते हैं। मैकेनिज्म पे इतना फोकस करने की जरूरत अभी मेंस के लिए तो नहीं है। एस्टर को अल्कोहल में, साइनाइड को एमाइन में, ऑक्साइम को भी एमाइन में कन्वर्ट कर देता है। रिडक्शन विद डाइमाइड, डाइमाइड क्या करता है, डाइमाइड N2H2 होता है, ये केवल सिमेट्रिक बॉन्ड्स को ही रिड्यूस कर पाता है, अनसिमेट्रिक बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो डाइमाइड बनाते कैसे हैं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन किससे करा दी, कॉपर और H2 से करा दी तो डाइमाइड बन गया। या फिर अगर हमने डाइमाइड के साथ COH ले लिया और हीट कर दिया तो इससे CO2 निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, डाइमाइड। डाइमाइड के लिए कहा गया क्या, इट इज ए हाईली सेलेक्टिव एजेंट यूजफुल फॉर द रिडक्शन ऑफ सिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक दिस। अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ठीक, तो देखो जो सिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड था केवल वही रिड्यूस हुआ, बाकी रिड्यूस नहीं हुए। ठीक, और एल्कीन को तो रिड्यूस कर ही देगा ऑब्वियसली, सिन एडिशन। अब आता है इंपॉर्टेंट वन, क्या ये, क्या ये तो इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन विद LAH। LAH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, LiAlH4। LAH बनाते कैसे, LiH की रिएक्शन AlCl3 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF तो LiAlH4 बन जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड डोनर होता है। तो LAH कैन रिड्यूस क्या करता है, कीटोन को अल्कोहल में, ऐसे पढ़ना है इसे, कैसे याद रखना है, कीटोन को अल्कोहल में, एसिड को अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में, एसिड एनाइड्राइड को अल्कोहल में, एमाइड को एमीन में, नाइट्रो को एमीन में और साइनाइड को एमीन में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ऐसे ही याद करना है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही बोल बोल के याद करना। डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड को टच नहीं करता। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्केन में और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्कीन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे इसके अगर क्वेश्चन के आंसर लिखने हो तो क्या लिखेंगे, ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री मतलब एल्डिहाइड को अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में और ETOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में, कीटोन को किस में करेगा, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में, ठीक। अब इसका नाम तो तुम ही बताओगे दोनों का। जब डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करता तो नहीं करता, लेकिन जब डबल बॉन्ड पीएच के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तो भाई ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि पीएच के साथ जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा किस में, RCH2NH2 में। अब अगर इपॉक्साइड आ जाएगा तो इपॉक्साइड में लेस एंडेड साइड पे अटैक करेगा तो इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और नाइट्रो NO2 को किस में कर देगा, NH2 में कर देगा। फिर आता है LTTBH, अच्छा लग रहा नाम, LTTBH। LTTBH इज लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो LTTBH लिख लिया, LiAlH और OMe थ्राइस का OMe थ्राइस होल थ्राइस। ठीक, इट इज़ अ मच वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू LH। तो ये क्या करता है, साइनाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, केवल मतलब किसे करता है, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड में। ठीक है, और डिग्लाइम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, डिग्लाइम अगर किसी को जानना हो तो। अब रिडक्शन विद NaBH4 आ गया। रिडक्शन विद NaBH4 में क्या हुआ, इट इज अ मच वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन LH बट स्ट्रॉन्गर देन LTTBH। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को अल्कोहल में, इपॉक्साइड को अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में, 3 डिग्री एल्कीन को एल्केन में। और किसे रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को, एमाइड को, एसिड को, नाइट्रो को, एल्काइन को, एल्कीन को और 1 डिग्री एल्काइलाइड को रिड्यूस नहीं करता है। किसे नहीं करता, ये भी बात ध्यान रखनी होती है। तो जैसे अगर हम LH से रिडक्शन कराएं तो LH क्या करेगा, LH सबको रिड्यूस कर देगा, जो जो दुनिया में मिलेगा उसे। ये तो C6H5 है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है वैसे भी, तो इससे बना दिया CH2OH, यहाँ बना दिया OH और यहाँ बन गया ETOH। जबकि NaBH4 एस्टर वगैरह को रिड्यूस नहीं करेगा, केवल कीटोन को ही रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा।
ठीक। तो NaBH4 क्या होगा, केवल कीटोन को रिड्यूस करेगा, नाइट्रो वाइट्रो को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक। तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा और क्या बनाएगा, केवल कीटोन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। B2H6 क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन वाला, कीटोन को OH में, साइनाइड को NH2 में, और एल्केन में हाइड्रोबोरेशन में और ऑक्सीडेशन के साथ यूज कर लें तो अल्कोहल में। ठीक है, डाइबल H क्या करता है, डाइबल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में, साइनाइड को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में, और एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड और फर्दर अल्कोहल में कर देता है। ठीक, फिर 9BBN है, 9BBN भी एक था, कहीं पे आ गया तो ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। फिर इसके बाद बात आती है बर्च रिडक्शन की। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, बेंजीन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, लेकिन Na लिक्विड अमोनिया के साथ क्या करता है, Na लिक्विड अमोनिया का कलर कैसा है, ये ब्लू कलर्ड सोल्यूशन है। ये कैसा कलर है, ब्लू कलर्ड पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन है, ब्लू कलर्ड पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन है। ठीक, तो इस बॉन्ड को क्या कर दिया इसने, बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक की और बॉन्ड्स को पैरेलल कर दिया। रेडिकल एनाइन के थ्रू मैकेनिज्म जाती है, इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगी, RDS हो जाएगी। बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी और फिर वो क्या करेगा, रेजोनेंस करके रेडिकल एनाइन बनाएगा। रेडिकल एनाइन क्या करेगा, फिर H लेके धीरे धीरे करके क्या बना देगा, मतलब दो बॉन्ड पैरेलल लग जाएंगे। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो क्या होगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा, और अगर विड्रॉइंग हुआ तो इस तरह का बनेगा, दूर मतलब अगर विड्रॉइंग हुआ तो दूर हो जाएंगे डबल बॉन्ड, और डोनेटिंग हुआ तो पास आ जाएंगे। अगर दो रिंग दी हुई है तो वो रिंग रिड्यूस होगी पहले जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, तो कम वाली कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, इसमें कौन सी रिड्यूस होगी, इसमें कौन सी रिड्यूस होगी, इसमें रिड्यूस होगी ये वाली जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, SnHCl से रिएक्शन कराते तो एल्डिहाइड बन जाता है। SnHCl क्या करता है, हाइड्रोजन डोनेट करता तो पहले इमीन बनाता और इमीन की हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इमीन की हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एल्डिहाइड। और रोजमोंड रिडक्शन में क्या होता है, H2PDBSO4 से कराते हैं तो RCHO का क्या बन जाता है, RCHO बन जाता है। ठीक, RCOCl का क्या बन जाता है, RCHO बन जाता है। फिर इसके बाद बात आती है रिएक्शन ऑफ एस्टल्डिहाइड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो 3 मोल एस्टल्डिहाइड के आपस में क्या करते हैं, मिलकर साइक्लाइज करते हैं और पैरा एल्डिहाइड बनाते हैं, यानी कि 6 मेंबर की रिंग बनती है, और 4 मेंबर मिल जाते हैं तो मेटा एल्डिहाइड बनता है, यानी 8 मेंबर की रिंग बनती है। ये हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है, इसलिए इसमें 8 मेंबर की रिंग बनाते हुए संकोच करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर हम एसीटोन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये 4 ऑन बना देते हैं। 4 ऑन मतलब दोनों तरफ से, यहाँ से देखना 2 बार एल्डोल हुई बेसिकली, तो इसने 4 ऑन बना दिया। और यार एल्डोल से याद आया कि नेम रिएक्शन के लिए एक वीडियो अलग से आएगा जिसमें केवल नेम रिएक्शन करेंगे। अगर मैं इसमें इंक्लूड कर देता, जो मैंने इनिशियली बोलते समय से सोचा था कि इसी में इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, फिर मतलब ऐसा समझ लो 2 घंटे तक का हो जाता, उससे फ़ायदा नहीं होता। तुम 1 घंटे के 2 देख लेना, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक, फिर लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, टेस्ट। देखो इसीलिए वीडियो की लेंथ छोटी हो गई क्योंकि नेम रिएक्शंस नहीं है। नेम रिएक्शंस के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे तुम्हारे लिए, छोटा सा, है ना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देखें तो सिल्वर मिरर टेस्ट यानी टॉलेंस टेस्ट देखें। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग excess of NH4OH solution to AgNO3 solution till the precipitate formed of Ag2O just dissolves to give clear solution. It is a very weak oxidizing agent, therefore it only oxidizes aldehyde into corresponding carboxylic acids. तो ये टॉलेंस रिएजेंट क्या बन गया, AgNH2 होल ट्वाइस प्लस, ये टॉलेंस रिएजेंट बन गया। और इसकी रिएक्शन जब हमने कराई क्या, एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन कराई तो सिल्वर क्या हुआ, सिल्वर मिरर ब्लैक टू ग्रे प्रेसिपिटेट हो गया, जो वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब से चिपक जाता और RCO माइनस बन गया। दूसरा है बेनेडिक्ट फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स विद टार्ट्रेडाइन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कॉपर सल्फेट
जिसे फेलिंग ए कहते हैं, विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, जिसे हम रोशा सॉल्ट कहते हैं, जिसे हम फेलिंग बी कहते हैं। तो फेलिंग ए और फेलिंग बी मिलके क्या बन गया, फेलिंग सोल्यूशन कंप्लीट बन गया। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉपर है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉपर कॉम्प्लेक्स होने के बाद जो कॉपर प्रेसिपिटेट होता है वो किसके होता है, CO2 का रेड प्रेसिपिटेट आता है। तुम ये वाली रिएक्शन याद रखना, वो वाली मत याद रखना कि RCHO की रिएक्शन CO2 प्लस और OH माइनस से कराते तो CO2 प्लस CO2 और रेड कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता। बेनेडिक्ट सोल्यूशन में क्या करते हैं कि हम लोग जैसे टार्ट्रेट आयन लिया था फेलिंग सोल्यूशन में, इसमें हम लिखते हैं सिट्रेट आयन, तो रिएक्शन सेम होती है, बस बदल जाता है क्या, टार्ट्रेट आयन कन्वर्ट बदल जाता है सिट्रेट आयन से। ठीक, शिफ्ट बेस क्या होता है कि रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड का मैजेंटा कलर के जब हम SO2 पास करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, तो इसे हम शिफ्ट रेजेंट कहते हैं। और शिफ्ट रेजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराने पर क्या हो जाता है, मैजेंटा कलर रीअपियर हो जाता है। ठीक, तो एल्डिहाइड रिस्टोर्स द मैजेंटा कलर्स ऑफ शिफ्ट बेस, कीटोन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट एक्सेप्ट एसीटोन विच रिस्पॉन्ड्स वेरी स्लोली। ठीक, तो ये कुछ कंपाउंड है कॉमनली जो यूज होते हैं, जैसे एल्डिहाइड क्या करता है, फेलिंग टेस्ट भी देता है, टॉलरेंट टेस्ट भी देता है। कीटोन क्या देता है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता, टॉलरेंट टेस्ट भी नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड केवल टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों टेस्ट देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, और ग्लाइकोजल केवल टॉलरेंस टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट नहीं देता। ठीक, इसके अलावा एक रिएक्शन शायद छूट गई है, जो बची है वो है NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब कीटोन की रिएक्शन कराते हैं तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और उन्हें हम वॉश करके सेपरेट आउट कर लेते हैं, और फिर उन्हें हाइड्रोलाइज करा के फिर से कीटोन ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 45 मिनट में नेम रिएक्शन को छोड़ के, जिसमें एल्डोल, कैनेजारो, परकिन, ये 2-4 रिएक्शंस हैं, तो नेम रिएक्शन हम लोग एक साथ कर लेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, जिससे कि एक वीडियो हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस एक साथ कर लेंगे तो हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। इसमें कोई तकलीफ की बात है नहीं, ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, तो नेम रिएक्शन का वीडियो अगला आ जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले नेम रिएक्शन ही करा देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेम रिएक्शन में। केवल मेंस में जो आ रही हैं वो 2 ही 3 आ रही हैं लगातार, तो मैं तो सारी पढ़ा दूंगा, तो मैं रिवाइज करवा दूंगा कि अगर कोई बाई चांस नाम पूछ लिया तो तुम कर पाओ। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और हम लोग पार्टी करने वाले हैं। ठीक है, चलो मेंस आ रहा है, जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाना। ठीक है, चलो बाय बाय।